वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बिजनेस एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट का हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। शुरुआत करते हैं हम बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। पहले इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो डिफ़र करते हैं साइज से, प्रोडक्ट टाइप से, मार्केट से, लोकेशन से, लीगल स्टेटस से। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो ड्यू टू डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर रखते हैं। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है रीजनल लेवल का हो, कोई नेशनल लेवल का हो, और कोई आपका मल्टीनेशनल लेवल का हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस डिफर इन ए साइज, प्रोडक्ट टाइप, मार्केट, लोकेशन, लीगल स्टेटस ड्यू टू डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन रिगार्ड्स ऑफ साइज फीचर्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर नोन एज ए बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस जो है वो रेस्पॉन्ड कैसे कर रहा है बिजनेस एक्सटर्नल फैक्टर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स जो हम देखेंगे, तो पहला पॉइंट आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हाईली डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जिसके अंदर चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। फिर दूसरा आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम पहले जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं उसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सिचुएशंस को, जो बिजनेस के डिसीजन डी, पी और ओ, डिसीजन, प्लान और ऑपरेशंस को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कि वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस एनवायरनमेंट के अंदर जो अपने बिजनेस के साथ रिलेशनशिप बना के चलते हैं। सपोज मान लीजिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, एक्सटर्नल के अंदर हम सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिजनेस सोशल एनवायरनमेंट्स, जो सोशल बिलीफ अजम्पशन है, क्या उनको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। ऐसे यदि हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, हम गवर्नमेंट की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ए क्लोज एंड कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन ए बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन द फॉलोइंग वे। अब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट्स की जब बात करते हैं तो हम बिजनेस जो अपनी एक्सटर्नल पेरिफेरी से कैसे रिलेशनशिप बना के चलेगा, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला आता है डिटरमाइन। एक्सटर्नल के अंदर आपने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इंटरनल के आपने पढ़ा था आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो जो सोट होता है उसका जो एस और डब्ल्यू होता है वो इंटरनल माना जाता है, और सोट का जो ओ और टी होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, वो क्या माना जाता है, एक्सटर्नल माना जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि बिजनेस क्यों थ्रेट्स होगा, तो थ्रेट्स किससे होता है, अपने कॉम्पिटिटर से होता है। और कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ हम ये देखें कि यदि गवर्नमेंट कोई लॉ के अंदर चेंज ला रही है, कॉम्पिटिटर्स कोई नया प्रोडक्ट ला रही है, गवर्नमेंट कोई नया जो है रूल्स रेगुलेशन ला रही है, या सोशल बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आया है, तो वो कहीं ना कहीं हमें डिटरमाइन करेगा, हमारी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स करेगा। यदि वो हमारे लिए फेवरेबल है तो वो क्या है, फेवरेबल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कहलाती है, और यदि वो हमारे लिए अनफेवरेबल है तो वो क्या माना जाएगा, थ्रेट्स माना जाएगा। तो हम डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की बात करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट वुड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। ये तो हमने ऊपर ही देखा कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो है बिजनेस के लिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो देता है। क्योंकि ये हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आता है। अब इसके अलावा हम ये देखें, ये जो हम जो थ्रेट्स की बात करते हैं, हम उनको सिचुएशंस को कैसे फेवरेबल और अनफेवरेबल कैटेगराइज करेंगे। तो पहला आता है, इट हेल्प्स टू फाइंड द न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। और दूसरा आता है चेंजेस इन लॉ, चेंजेस इन सोशल बिहेवियर। ये हमने पढ़ा ही था कि जो आपके लीगल एनवायरनमेंट है, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, यदि उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो बिजनेस को भी उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है वो चेंज बिजनेस के लिए क्या हो, अनफेवरेबल हो, तो वो थ्रेट्स माना जाएगा। हो सकता है वो चेंजेस क्या हो, बोलो, फेवरेबल हो, तो वो क्या माना जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। अब हम देखें इसके अलावा जो कॉम्पिटिटर हैं, and tells what new product the competitor are bringing in the market to attract the customer। यदि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे स्ट्रॉन्ग है और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगी, थ्रेट्स होगी। तो पहले सबसे पहले हमने देखा कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें शॉर्ट के अंदर
इंटरनल को छोड़ देना है, स्ट्रेंथ वीकनेस को, और हम किसको पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को। जब जब हम पढ़ते हैं बिजनेस का रिलेशनशिप, तो पहला आता था डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स, दूसरा आता है गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ। अब हम देखेंगे कि यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप बना लेता है, तो वो एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो कहीं ना कहीं से क्या करना चाहिए, अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट अनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरिया फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़। तो पहला पॉइंट था आइडेंटिफाई, आपका क्या था एक्सटर्नल के अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। दूसरा पॉइंट क्या है, गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, की बिजनेस क्या करेगा, उन एरिया को आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे हम बिजनेस की ग्रोथ या एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा आपका गिव डायरेक्शन एंड ग्रोथ। अब हम थर्ड देखेंगे कंटिन्यूस लर्निंग। ये तो आपको पता ही है कि बिजनेस की रिलेशनशिप को यदि आपको कंटिन्यूटी रखनी है, तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूस लर्निंग रखनी होगी। कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो कैसे आएगी, यदि हम कंटिन्यूसली अपडेट हैं अपनी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और स्किल्स के लिए, जो हमें चेंजेस को पूरा करने में क्या करती है, चेंजेस को अडॉप्ट करके पूरा करने में हेल्प करती है। और ये ध्यान रखना, जहाँ लर्निंग होती है वहाँ ऑटोमेटिकली क्या होती है, ग्रोथ होती है। आपने पहले पढ़ा था कि ट्रेनिंग होती है तो डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लाती है, तो ऐसे लर्निंग ही क्या लाती है, आपकी ग्रोथ लाती है। और अपना बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो क्या था, पहला जो था आपका याद हो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो हैं एक्सटर्नल हैं, उनको क्या करना, बोलो डिटरमाइन करना। फिर गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, गिव डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए हमें देखना, आइडेंटिफाई करना है उन एरिया को, उन एक्टिविटीज़ को। और इसके लिए जो एक्टिविटीज़ होंगी, एरिया होंगी, उसके लिए हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा। क्या हमारा नॉलेज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हमारी स्किल्स जो हैं वो मीट कर रही हैं चेंजेस को। तो ये अपने जो तीनों पॉइंट थे, ये आपको रिलेशनशिप में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आपको याद भी होंगे पहला था हम क्या करेंगे, बोलो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स देखेंगे क्या हैं, हम दूसरा ग्रोथ के लिए देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे कि लर्निंग है क्या, जिससे हम ग्रोथ भी अटेन करें। फिर आता है इमेज बिल्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यदि उसके कस्टमर के बीच में फीडबैक अच्छा नहीं जाता, इमेज अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट्स जो है रिलेशनशिप में हेल्प नहीं करेगा। और यदि हम ये देखें कि कंपनी की इमेज अच्छी है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डेवलप करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि टाटा को हम ट्रस्ट से जानते हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग इमेज जो है ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी होनी चाहिए। यदि एनवायरनमेंट को आप हेल्प करते हो और एनवायरनमेंट को असेस करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इमेज बिल्डिंग में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। So environment understanding helps the business organization to improve their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate। तो हम अपने जिस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, उसमें यदि हम एनवायरनमेंट